या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था, वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। तो इसलिए इन लोगों ने एक दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक दफ़े बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फ़ायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। और एक चीज़ और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय, आपको स्वागत हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने की है पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया, उसका व्याख्यान करें 10 चीजों का हो और अंदर सपा से लिखाया गया हो। सबने एक आरोप लगाया है कि दलित वंचित पिछड़ों के साथ गलत हुआ है 5 साल। देखिए, जहां पे सच नहीं होता तो उसके पीछे जो झूठ होता है वो सामने आता है और लोग उसको पकड़ते भी हैं और देखते भी हैं। और यही कारण है कि स्क्रिप्ट राइटर उनका सब एक है और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है हमें भी पता है कहाँ बैठे हुए हैं और ये षड्यंत्र किया जा रहा है। ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, मगर वो होंगे नहीं। और उसका कारण बता देता हूँ। इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जब डायरेक्ट उनका कनेक्शन है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको ज़मीन पे उतार रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट हैं, बीच में से बिचौलिए और ठेकेदार सब हट चुके हैं। सर, समाजवादी उनका ही एक बयान आया है, अभी ज्वाइनिंग नहीं उसके पहले ही दरार आ गया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मलाई खाने आए हैं, 5 साल तक तो आवाज नहीं उठाए, अब क्या करने, अब आपस में ही सर चल रहा है। देखिए, वो अंतर्विरोध इन लोग का धीमे धीमे सामने आएगा। जिस जिस सीट से ये दावेदार हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे हैं, 2017 में हमने उनको टिकट दिया था, वो हारे थे। वो जिस सीट से मांग रहे हैं वहाँ से सपा का एक कद्दावर नेता है। अब वहाँ पे अंतर्विरोध तो आएगा ही आएगा। ये अभी समय है, ये अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है और अंतर्विरोध देखेगा। मगर एक चीज़ मैं पूछता हूँ और आपके माध्यम से मैं पूछता हूँ और इन सभी से पूछता हूँ जो जा रहे हैं, जो 1,70,00,000 उजाला गैस कनेक्शन दिया, जो 50 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया, जो 2,60,00,000 लोगों को टॉयलेट बना के दिए, जो मुफ्त में जो इन लोगों के घर, जो सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया गया, जिन जिनको 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, जिन जिनको राशन फ्री में 15 करोड़ लोगों को दिया गया, उन किसानों को जिनको किसान सम्मान निधि के तहत 42,500 करोड़ दिए, जिन किसानों को 36,000 करोड़ जिस कैबिनेट में आए ये सब मौजूद थे, उसमें उनकी कर्ज माफ़ी करी जो समाजवादी पार्टी के थे। ये जितने मैं गिना रहा हूँ और मैं गिनाता जा सकता हूँ, वो लोग कौन हैं?